टेंस का हिंदी अर्थ हुआ काल। और टेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके सिलेबस से परिचित करवा देना चाहता हूँ। आप सबसे पहले इस बात को जानेंगे, जैसे कि एक नंबर पे लिखा हुआ है टेंस। तो अब टेंस की क्या परिभाषा है, तो इसमें आप पढ़ेंगे नंबर 1 में टेंस की परिभाषा और टेंस के मुख्य भेद जो होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इस बात की जानकारी दी जाएगी। तो यह जो टेंस है ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार दिया हुआ है। और आप नंबर 2 पर देख सकते हैं 4 काइंड्स ऑफ टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हुए, और ये तीनों टेंस के 4 प्रकार हो गए। तो वो प्रकार कौन कौन सा होगा, जैसे इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 2 नंबर पे इसके बारे में अध्ययन की जाएगी। अब तीसरा लिखा हुआ है स्टडी ऑफ काइंड्स। अर्थात यह हुआ कि टेंस जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस के 4 प्रकार हुए। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये 12 प्रकार बन जाते हैं। जैसे प्रेजेंट के साथ ये जुट जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट के साथ जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यदि इसे हम फ्यूचर के साथ जोड़ दें, शामिल करते हैं, तो वह कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से ये तीनों टेंस के 4 प्रकार हो गए। तो सभी प्रकार के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा, 12 प्रकार के बारे में। नंबर 4 पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टडी ऑफ वर्ब, क्रिया के अध्ययन के बारे में। जैसे जब हम लोग टेंस बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो फुल वर्ब हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इट, एट, इटेन, इटिंग, इट्स। तो ये
वर्ब के बदलते हुए रूप हैं। और जैसे V1 V2 ये 8 हो गया, V2 eaten 3, eating 4, eats 5। तो ये वर्ब के बदलते हुए रूप हैं। और इनका उपयोग टेंस बनाने के क्रम में होता है। तो इसलिए हम लोग 4 नंबर पे पढ़ाई करेंगे स्टडी ऑफ वर्ब के बारे में कि फुल वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, उनका क्या फंक्शन है, कैसे उसका अर्थ लगता है, किस तरह से वह बनता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्रिया का अध्ययन करेंगे V1 2 3 4 और 5। आगे आप देख सकते हैं नंबर 5 पे है टेबल ऑफ फुल वर्ब। इसके अंदर आपको बहुत सारे वर्ब दिए हुए रहेंगे जो अपने V1 2 3 4 और 5 फॉर्म्स में वर्णित रहेगा। आप उसे देखें, पढ़ें, समझें, जानें, क्योंकि इन शब्दों का उपयोग वर्ब के बदलते हुए रूप का उपयोग टेंस के अंदर होता रहता है। तो फिर हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे नंबर 6 पर। आप फिर देख सकते हैं सिंस फॉर और फ्रॉम का प्रयोग। जैसे ये सिंस फॉर फ्रॉम तीनों का अर्थ से हुआ और इसका प्रयोग तीनों टेंस के अंतिम टेंस में, अर्थात परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो तीनों टेंस का होगा, तो उसके अंदर सिंस फॉर फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ऐसे टेंस में समय लगे रहते हैं। तो कहाँ, जैसे राम सवेरे से पढ़ता चला आ रहा है, तो इसमें एक शब्द आया सवेरे से। तो अब इस से के लिए 3 अंग्रेजी हो जाएंगे, सिंस, फॉर और फ्रॉम। तो सवेरे से में इस से के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर या फ्रॉम। तो यहाँ तो दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग, आप देख सकते हैं 1 घंटे से, फॉर एन आवर। तो कहने का यह मतलब हुआ कि सिंस, फॉर, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में किसके साथ सिंस लगेगा, किसके साथ फॉर और किसके साथ फ्रॉम लगेगा, तो इस बात की जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं प्लस लिखा हुआ है फ्रॉम का प्रयोग। जैसे फ्यूचर टेंस में जो निश्चित समय आते हैं, आएंगे, जैसे सवेरे, जैसे मैं सवेरे से पढ़ता चला आ रहा होऊंगा। तो यहाँ सवेरे से एक निश्चित समय है, लेकिन इसका टेंस फ्यूचर है, इसलिए यहाँ सिंस मॉर्निंग नहीं हो करके फ्रॉम मॉर्निंग हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह की बातों की जानकारी हम लोग इसमें प्राप्त करेंगे कि निश्चित समय के लिए कहाँ सिंस का प्रयोग होता है और कब फ्रॉम का प्रयोग होगा। इसके अलावे कुछ और नियमित प्रयोग भी हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पहले से तय है कि उसमें सिंस लगेगा, फॉर या फ्रॉम, तो उसे नियम से बांधना कठिन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। और नियमित प्रयोग जब इसकी पढ़ाई होगी तो आप वहाँ देखेंगे। और फिर प्लस करके लिखा हुआ है समय निर्धारित करना, कि हम किस तरह से समझेंगे कि दिया गया समय निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। अगर किसी भी वाक्य में जो तीनों टेंस के अंतिम टेंस हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें जो समय दिया हुआ रहता है, तो जैसे कि राम सवेरे से पढ़ रहा है, तो यहाँ सवेरे, सवेरा एक समय हुआ।
मैं कुछ देर से खेल रहा हूँ, तो यहाँ कुछ देर एक समय है। तो इन दोनों में सवेरा और कुछ देर कैसे समझेंगे कि कौन समय निश्चित समय हुआ और कौन अनिश्चित समय हुआ, और किस शर्त पर कोई समय निश्चित बनता है और अनिश्चित बन जाता है। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम। और हम जानते हैं कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, उसके साथ सिंस का प्रयोग होगा, और जो पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय, उसके साथ फोर का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें आपको उसी बात की जानकारी दी जाएगी कि आप समय को कैसे पकड़ सकेंगे कि दिया गया समय निश्चित है या अनिश्चित है। तो ये समय निर्धारित करना हुआ, सिर्फ समय को पकड़ना है कि वो निश्चित है या निश्चित है। अगर निश्चित आ रहा है तो सिंस लगा देंगे, और समय जब अनिश्चित बन रहा है तो उसके साथ फोर लगा देंगे। पुनः फिर आप आगे देखिए, 7 नंबर पे लिखा हुआ है। इसमें आपको टेंस की तालिका ए, बी और सी है, 3 तालिका दिया जाएगा, जिसमें टेंस का संक्षिप्त नियम, टेंस अपने संक्षिप्त नियम के साथ होगा एक तालिका के रूप में, और यह 3 तालिका इसमें दी जाएगी। और फिर है 8 नंबर पे आगे पढ़ाई होगी डू, डज, डिड का प्रयोग। इसमें आप देखेंगे कि सेंटेंस को जब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया जाता है तो उसमें डू, डज, डिड का प्रयोग होता है। तो डू और डज का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को चेंज करने में करेंगे, और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसे चेंज करने में, सेंटेंस को चेंज करने में किया जाएगा। जैसे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, अफर्मेटिव है, इसका निगेटिव बनाया है गया हुआ है। आई डू नॉट गो, इंट्रोगेटिव है, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डू आई नॉट गो। तो कहने का मतलब यह है कि कहाँ डू लगेगा, डू डज किस तरह से और डिड किस तरह से वो टेंस में प्रयोग किए जाएंगे, तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब आप देख सकते हैं 9 नंबर पे है सेंटेंस लिखा हुआ। तो अब सेंटेंस जो वाक्य हैं, अर्थात यह हुआ कि जैसा कि हमने जाना कि 3 टेंस हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, और तीनों टेंस के 4-4 प्रकार हो गए। तो इस तरह से कुल 12 प्रकार हो गए। तो हमारे पास 12 सेंटेंस हुए, और एक सेंटेंस 4 फॉर्म में बढ़ता है, चेंज हो जाता है। जैसे कोई सेंटेंस लेंगे, राम घर जाता है, तो फिर यह 4 रूप में बटेगा। राम घर जाता है, राम घर नहीं जाता है, क्या राम घर जाता है, और क्या राम घर नहीं जाता है। तो ये सब हो गए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं सब सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनकी क्या परिभाषा है, उसके बनाने के क्या नियम हैं, और जो टेंस के 12 मूल वाक्य हैं तो वो 12 गुना 4 48 वाक्य में किस तरह से वो चेंज होगा। तो उन्हीं सब के बारे में इसमें आपको जानकारी दी जाएगी। अब आप 10 नंबर पे देखिए, लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मिलते जुलते कुछ स्ट्रक्चर पर आधारित वाक्य हैं। तो स्पेशली कुछ स्ट्रक्चर होंगे जो लगेगा टेंस के पहचान की तरह ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है उसके हिसाब से, लेकिन उसका स्ट्रक्चर का नियम कुछ अलग हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ा करता हूँ, तो मिलता जुलता है,
थोड़ा अंतर भी रहेगा। तो जब इस चैप्टर की पढ़ाई होगी तो वहाँ आप पूर्ण रूप से देख सकेंगे। इसके अंदर 25 स्ट्रक्चर अलग से दिए गए हैं। टेंस का तो अपना 12 रूल है ही, और इसके अलावा इसके अंदर 25 स्ट्रक्चर के भी अलग से सेंटेंस इसमें दिया हुआ है। और अंत में प्रैक्टिस सेट होगा, कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, टेस्ट एग्ज़ाम होगी और मॉडल सेट क्वेश्चंस दिखाया जाएगा। तो प्रश्नों में जैसे हम लोग दो तरह के प्रश्न लेंगे, जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे, कुछ हिंदी के वाक्य दिए हुए रहेंगे जिन्हें आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है, और कुछ अंग्रेजी के भी वाक्य दिए रहेंगे जिसे आपको हिंदी में चेंज करना है। तो इस तरह से यह सिलेबस है, और यह टेंस का वॉल्यूम 1 शुरू हो रहा है, और इसकी पढ़ाई कई वॉल्यूम्स में बटे हुए रहेंगे। तो इस वॉल्यूम 1 में मैंने सिलेबस की जानकारी दी है, और आप वॉल्यूम्स के अनुसार इसकी पढ़ाई करेंगे, और सिलेबस की जानकारी होने से क्रमशः हम लोगों को अध्ययन करने में सुविधा होगी, और वॉल्यूम्स भी हमें वीडियो में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टेंस का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस, आप यहाँ देख सकते हैं, टेंस इज़ द मेन चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यह एक ऐसा चैप्टर है जो सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। जो भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हों, तो ये सबके लिए एक समान है। तो ये सबके लिए प्रभावशाली होगी, और आप इसे क्रमशः इसकी पढ़ाई करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सिलेबस समाप्त होता है, और मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर पढ़ाई, इससे आगे की पढ़ाई वॉल्यूम 2 में की जाएगी।